बीजेपी के इशारे पर सपा का नुकसान कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सपा को पूरी तरह कमजोर कर बीजेपी में वापस लौटेंगे स्वामी प्रसाद। स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा को बीजेपी से मिलेगा लोकसभा का टिकट। स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में भेजा था। वो सपा में बीजेपी के एजेंट हैं और अपने बयानों से सपा का नुकसान कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेकर अमर्यादित बयान दे रहे हैं, तो सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव खुद को सनातनी बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि जो सनातन के खिलाफ बोल रहा है वो मूर्ख है। यानी एक तरह से रामगोपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आईना दिखा दिया है। लेकिन स्वामी प्रसाद के बयान रुकते नहीं दिख रहे हैं और अब इसे लेकर ओपी राजभर ने भी बड़ा दावा कर दिया है। सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए भेजे गए हैं। जब काम खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे और अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वामी जिस जिले से चुनाव लड़े वहां की सभी सीटें बीजेपी को जितवा दी। राजभर ने कहा कि जब तक समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य समाप्त नहीं कर देंगे तब तक वो बीजेपी में नहीं लौटेंगे। स्वामी प्रसाद बीजेपी की बोली बोल रहे हैं ना, अब उनसे पूछिएगा कब आएंगे इधर। राजभर के दावे से साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी नहीं छोड़ेंगी और अगर वो बीजेपी छोड़ती हैं तो अपना ही नुकसान करेंगी। सपा उन्हें टिकट देगी नहीं। बीजेपी में अगर रहती हैं तो बीजेपी उन्हें बदायूं से चुनाव मैदान में उतारेगी, ये भी लगभग तय लग रहा है। और अगर ऐसा होता है तो स्वामी प्रसाद का रोल और भी साफ हो जाएगा कि वो अपनी बेटी का विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे। इस दौरान राजभर ने सैफई परिवार पर भी जमकर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा था कि मैंने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, वो मेरा नहीं हुआ। चाचा को मंत्री पद से हटा दिया, वो चाचा का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं होगा। राजभर ने शिवपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो कहा करते थे कि सपा गुंडों की पार्टी है, शराब माफियाओं की पार्टी है, गरीबों की जमीनों को कब्जा करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का, दलितों का हक लूटती है। प्रदेश में सपा सरकार थी तो सांप्रदायिक टकराव की घटनाएं लगातार होती थी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान दलितों को उठाना पड़ता था। आज 6 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं सांप्रदायिक टकराव नहीं हुआ जिससे कर्फ्यू लगा हो। इससे समाजवादी पार्टी परेशान है। वो ओम प्रकाश राजभर से इसलिए परेशान है क्योंकि हम पिछड़ों के नेता हैं जिनका हक लूटा गया। हम उनका हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनका हक लूटने के लिए लड़ रही है। शिवपाल पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि चाचा बच्चा जिंदाबाद बोल रहे हैं। अगर बच्चा का नारा लगाएंगे तो चाचा का अस्तित्व क्या रह गया। वो दिन भूल गए जब बंगला सिक्योरिटी मिली थी तो यही बच्चा कह रहा था चाचा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब क्या वो दाग धुल गया, वॉशिंग मशीन में बैठा लिया है क्या। राजभर ने इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि इस बार यूपी में एनडीए गठबंधन सभी 80 सीटों पर चुनाव जीतेगा। इंडिया गठबंधन कितनी भी ताकत लगा ले लेकिन यूपी में उसका खाता तक नहीं खुल पाएगा। राजभर ने साफ कर दिया कि अगर कोई घोसी सीट पर उपचुनाव जीतकर सोचता है कि वो लोकसभा चुनाव जीत जाएगा तो उसे समझ लेना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और बाईपोल के मुद्दे भी अलग होते हैं। बाईपोल के चुनाव परिणाम से लोकसभा या विधानसभा चुनाव के परिणाम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए को जबरदस्त जीत मिलेगी और प्रदेश की पूरी 80 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।